हेलो स्टूडेंट, देखिएगा आपको मैं 4.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, तो आप देखिएगा कैसे क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इस क्वेश्चन में, एक्सरसाइज नंबर 4.3 सही है। एक्सरसाइज नंबर 4.3 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है इसमें। हाँ, इसे सीखने से पहले इसमें हमें क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर फाइंड करने होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर फाइंड करने हैं, तो नेचर फाइंड करने के लिए तीन कंडीशन हुआ करती थी। बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, अगर ग्रेटर देन जीरो होगा देन 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 इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो होगा देन इक्वेशन हैज टू इक्वल, ये रियल रूट्स होंगे, टू रियल रूट और टू इक्वल रियल रूट, ठीक है, रूट्स। और अगर थर्ड बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा देन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, यानी रियल रूट होंगे ही नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। एग्जिस्ट का मतलब है अगर रियल रूट्स होंगे तो दो कंडीशन पर होते हैं, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो हो, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो, तभी रूट्स होंगे। और अगर लेस देन जीरो होगा तो नहीं होंगे। तो फिर जब नहीं होंगे तब हम फाइंड नहीं करेंगे, जब होंगे तो हम फाइंड करेंगे, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूले से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कर रहे हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, पहले इसके नेचर फाइंड करोगे आप, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। क्या करोगे, दिस इक्वेशन हैज कंपेयर्ड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b इक्वल टू माइनस का 3 और c इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करके देखो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी 2 और c की वैल्यू कितनी 5, देख लो क्या हो जाएगा। ये फाइंड करते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करके देखेंगे कि इसका क्या निकलेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी फिर से सही से फाइंड करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करके देखो, फिर देखता बी की जगह माइनस का 3, 4, a की जगह 2 और c की जगह 5, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 3 9, 1 4 2 8, 4 40, 8 5 40, कितना हो जाएगा माइनस का 31 बचा। तो 31 क्या होता है, जीरो से लेस देन होता है। क्या होता है, जीरो से लेस देन, तो वैल्यू आ गई जीरो से लेस देन। सो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, जब रियल रूट होंगे ही नहीं तो हम इसको फाइंड नहीं करेंगे, यही क्वेश्चन कह रहा है। जब रियल रूट्स होंगे तभी हम इसको फाइंड करेंगे। तो ये तो हो गया, इसको आपको करना ही नहीं है आगे। और जब हमारे रियल रूट्स होंगे तभी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिएगा अब सेकंड पार्ट देखते हैं उसमें क्या आता है। तो देखिएगा फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। इसकी भी कर लेंगे, दिस इक्वेशन इज कंपेयर्ड बाय, लिख लेंगे दिस इक्वेशन, आपको सब में लिखना है हैज, तो दिस इक्वेशन इज कंपेयर्ड बाय ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, सही है। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस का 4√3 और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4,
c की वैल्यू 4। सही है, क्या करोगे आप, फिर वही बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करोगे और देखोगे इसके नेचर कि कैसे हैं। तो देखिएगा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 3 × 4। सही है, 4 जा 16, 3 जा 48 होगा, माइनस यहाँ पर भी 48 होगा, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 0। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल होगा तो क्या होते हैं, इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल रूट्स फाइंड भी करने होंगे, वो मैंने कहा था कि इक्वल रूट्स फाइंड भी करने होंगे। तो फाइंड करने का तरीका ये है, आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर दीजिए या सिंपल तरीके से कर देते, क्योंकि अगर आपके पास कभी टू इक्वल रूट्स होंगे तो उन्हें फाइंड करने का एक बहुत सरल तरीका है रूट्स फाइंड करने का। रूट्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स इक्वल टू -b/2a और -b/2a के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे निकलते हैं इक्वल रूट। इक्वल रूट को डायरेक्टली निकाल सकते हैं, उसका एक फार्मूला होता है डायरेक्टली निकालने का। तो देखिए कैसे निकलेगा, -4√3/2, a की वैल्यू कितनी 3, -4√3/2 × 3, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, √3 से √3 कट गया और यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस पहले से 4√3 में, तो ये प्लस हो जाएगा दोनों कंडीशन में, और √3। तो देखिएगा √3 से कट जाएगा, √3 आ जाएगा, √3 से √3 कटा तो रूट्स आ गए इस तरीके से 2/√3 और 2/√3। ये टू इक्वल रूट फाइंड करने का सरल तरीका है। टू इक्वल रूट्स कभी भी होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो -b/2a से निकलेगी, -b/2a से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिएगा, 2x² माइनस का 6x + 3 = 0। फिर दिस इक्वेशन एज कंपेयर्ड बाय ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3। ठीक है, फिर b² - 4ac फाइंड करेंगे और देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिएगा कैसे करेंगे, b की जगह -6 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, 36 -4 2 8 so 24, 12 आ गया। तो क्या हो जाएगा, b² - 4ac की वैल्यू कैसी आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई। तो टू डिस्टिंक्ट रूट, सो इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट, रियल रूट्स। ठीक है, अगर रूट्स रियल रूट्स देख लेना। तो अब हम इस रूट्स को फाइंड करेंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट होंगे अलग अलग, उनको फाइंड करेंगे। कैसे करोगे, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है, x = माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। ठीक है, तो माइनस b क्या है, माइनस का 6 और माइनस पहले से लगा हुआ तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस b² - 6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी 2, c की वैल्यू कितनी 3/2, a की वैल्यू 2। सही है, तो प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 2 जा 8 2 जा 24, 4 2 जा 8 8 3 जा 24/4। सही है, क्या करोगे आप, क्या बचा यहाँ पे 6 प्लस माइनस √12 बचा /4। क्या करेंगे, इसमें से 6 लिख दिया और इसको क्या ले सकते हैं, हाँ ठीक है, 36 - 12 24 12, 12 को क्या ले सकते हैं, 2√3, क्या लिख देंगे 2√3। सही है,
क्या कर लो आप, इसमें से 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3√3 अपॉन 4, काट कर दीजिए 2, ये आ गया ना आगे। तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे, जो 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, ये x की वैल्यू निकल के आ रही है आपकी, किसकी निकल के आ रही है, x की वैल्यू, यानी कि रूट्स निकल के आ रहे हैं। तो देखिए कैसे निकल के आएंगे रूट्स, क्या निकलेंगे 3 प्लस माइनस 3 अपॉन √3 अपॉन 2, और अगर अलग अलग कर दिए तो 3 प्लस √3 अपॉन 2 और 3 माइनस √3 अपॉन 2। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ठीक है। ओके, आप देखिएगा एक हम आपको सेकंड क्वेश्चन करा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, क्या कहते हैं इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। भैया दो इसमें गिवन है कि 2 इक्वल रूट्स होंगे, तो 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, तो वही लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज कंपेयर्ड बाय ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। सही है, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू k हो जाएगी और c की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। क्या करोगे इसके बाद जो है आप 2 इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, 2 इक्वल रूट्स के लिए फॉर 2 इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती थी, क्या कंडीशन होती थी, b² माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल होता था। तो रख देंगे यहाँ पे k² माइनस 4, a की वैल्यू कितनी 2, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0, तो k² माइनस ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 3 जा 24, ठीक है। k² बराबर 24, k इक्वल टू √24 प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2√6। ये आंसर हो गया आपका। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट है ठीक है। देखिए सेकंड पार्ट 2 का सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें भी 2 इक्वल रूट्स गिवन है और इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फिर दिस इक्वेशन इज कंपेयर्ड बाय ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गए a की वैल्यू, अगर इसमें देखेंगे तो k, हाँ पहले थोड़ा इक्वेशन को ठीक कर लेते हैं, सही कर लेते हैं थोड़े। तो kx² हो गया माइनस 2kx हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए k की वैल्यू, यहाँ a की वैल्यू मिलेगी k, b की वैल्यू मिलेगी माइनस का 2k और c की वैल्यू मिलेगी 6, ठीक है। फॉर 2 इक्वल रूट्स b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। 2 इक्वल रूट्स के लिए क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो माइनस 2k का स्क्वायर 4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0, तो कितना होगा 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, इसमें से 4k कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा k माइनस 6, तो देखिएगा k माइनस 6 और 4k, तो 4k इक्वल टू 0 और k बराबर 0, यानी कि k माइनस 6 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। देखिएगा यहां तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।